बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स का मतलब होता है इनहिबिट करने वाला, रोकने वाला। एक्चुअली ये वो केमिकल्स हैं जो कि एंजाइम को अपना काम करने से रोक देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, ये किस तरीके से इनहिबिट करते हैं, ये किस तरीके से वर्क करते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। इनहिबिटर्स एक्चुअली होते क्या हैं? ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं विच रिएक्ट विद द एंजाइम इन प्लेस ऑफ सबस्ट्रेट। यानी वैसे तो एंजाइम ने सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करना होता है ना, लेकिन ये इनहिबिटर सबस्ट्रेट की बजाय ये रिएक्ट कर जाते हैं एंजाइम के साथ, लेकिन नॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट। लेकिन ये ट्रांसफॉर्म नहीं कर होते प्रोडक्ट में, दस ब्लॉक द एक्टिव साइट। और इस तरह से एक्टिव साइट पर चूँकि ये अटैच हो चुके होते हैं तो एक्टिव साइट को ये ब्लॉक कर देते हैं टेम्परेरली और परमानेंटली, आर्जी तौर पर या मुस्तकिल तौर पर। ठीक है, ये हैं क्या? ये सबस्ट्रेट नहीं है, लेकिन ये एंजाइम के साथ अटैच हो जाते हैं और इस वजह से ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते क्योंकि ये सबस्ट्रेट नहीं है। लेकिन ये चूँकि एंजाइम के साथ अटैच हो जाते हैं, इस वजह से एंजाइम की एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देते हैं, परमानेंटली भी या टेम्परेरली। फॉर एग्ज़ाम्पल इनहिबिटर्स क्या हैं? कुछ पॉइजन्स हैं जैसे कि साइनाइड है, कुछ एंटीबॉडीज़ हैं, एंटी मेटाबोलाइट्स हैं, कुछ ड्रग्स हैं जो कि इनहिबिटर के तौर पर एक्ट करते हैं, जो कि एंजाइम के साथ अटैच हो जाते हैं और एंजाइम की एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो इनहिबिटर हैं ये क्या हैं? ये केमिकल्स हैं। ठीक है, ये वाले केमिकल्स हैं जो कि एंजाइम के साथ अटैच हो जाते हैं और एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं टेम्परेरली या परमानेंटली। फिर इनहिबिटर्स जो हैं उनको अगर क्लासीफाई करें तो दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, इरिवर्सिबल इनहिबिटर और रिवर्सिबल इनहिबिटर। इरिवर्सिबल इनहिबिटर वो हैं जिनको रिवर्स नहीं किया जा सकता, यानी अगर ये एंजाइम के साथ अटैच हो जाएं, यानी कि अगर ये एंजाइम के साथ अटैच हो जाएं तो फिर ये एंजाइम के साथ अटैच ही रहते हैं और ये एंजाइम को छोड़ते नहीं हैं, एंजाइम दोबारा से अवेलेबल नहीं होता। ये इनहिबिटर एंजाइम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं और इस तरह से ये एंजाइम को छोड़ते ही नहीं हैं, उसके साथ अटैच रहते हैं, उसको फिज़िकली ब्लॉक कर देते हैं या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस वजह से ये इनहिबिटर इरिवर्सिबल हैं, ये एंजाइम को दोबारा नॉर्मल पोजीशन में, दोबारा पहले वाली शक्ल में नहीं आने देते। दूसरे इनहिबिटर जो हैं वो रिवर्सिबल इनहिबिटर हैं। रिवर्स का मतलब होता है दोबारा पहली कंडीशन में चले जाने वाले। ये वो इनहिबिटर हैं जो कि एंजाइम को किसी सिचुएशन में छोड़ देते हैं, पहले वाली कंडीशन में आने देते हैं। जो रिवर्सिबल इनहिबिटर होते हैं, इनमें अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, यानी ये इनहिबिटर अटैच है एंजाइम के साथ और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, बढ़ा दी जाती है, तो फिर इनहिबिटर एंजाइम को छोड़ देता है। ठीक है, और एंजाइम फ्री हो जाता है। इन इनहिबिटर की आगे दो टाइप्स होती हैं, कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एंड नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। कम्पिटिटिव इनहिबिटर जो हैं ये स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी इनकी होती है विद सबस्ट्रेट, यानी कि जैसे सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर होता है, इनका स्ट्रक्चर, इन इनहिबिटर का स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर से रिजेंबल करता है, जिस वजह से ये एंजाइम के साथ अटैच हो जाती हैं। आपको पता है ना कि हर एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है, उसके अलावा वो किसी के साथ अटैच ही नहीं होता। अब इनका जो स्ट्रक्चर है वो जिस सबस्ट्रेट के साथ उस एंजाइम ने अटैच होना है ना, उस सबस्ट्रेट के साथ रिजेंबल करता है, जिस वजह से मिस्टेकनली ये एंजाइम के साथ अटैच हो जाती हैं, लेकिन हैं तो ये सबस्ट्रेट नहीं है, इस वजह से ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। ये जस्ट एंजाइम की बाइंडिंग साइट के ऊपर अटैच हो जाते हैं, लेकिन उसकी कैटालिटिक साइट को, उसकी एक्टिव साइट को एक्टिवेट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते, ये जस्ट एंजाइम के साथ अटैच होते हैं। चूँकि ये कैटालिटिक साइट को एक्टिवेट ही नहीं कर सकते, इस वजह से ये एंजाइम इनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता, कम्पिटिटिव इनहिबिटर को। ठीक है, दूसरा जो इनहिबिटर है वो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर है। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर का स्ट्रक्चर उसके इस एंजाइम के सबस्ट्रेट से रिजेंबल नहीं करता। ठीक है, इस वजह से ये बाइंडिंग साइट पे अटैच नहीं होता, बल्कि अदर देन बाइंडिंग साइट किसी और जगह पर ये इनहिबिटर एंजाइम के साथ अटैच हो जाता है और अटैच होने के बाद एंजाइम इनहिबिटर कम्प्लेक्स बनाता है। जैसे हमने ES कम्प्लेक्स पढ़ा था ना, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, यहाँ पर एंजाइम इनहिबिटर कम्प्लेक्स बन जाता है। लेकिन ये कम्प्लेक्स बाइंडिंग साइट पे नहीं बनता, बल्कि अदर देन बाइंडिंग साइट, क्योंकि बाइंडिंग साइट तो उसी चीज़ से बाइंड कर सकेगी जिसकी उसके साथ रिजेम्बलेंस है।
यानी जिस सबस्ट्रेट के लिए ये एंजाइम है, एंजाइम तो उसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो सकता है। इस वजह से ये बाइंडिंग साइट पे अटैच नहीं होगी, बल्कि अदर देन बाइंडिंग साइट एंजाइम के ऊपर किसी और जगह पर अटैच हो जाएगा ये इनहिबिटर, और एंजाइम इनहिबिटर कम्प्लेक्स बना देगा। अब ये बाइंड होने के बाद क्या करेगा, ये एंजाइम इनहिबिटर कम्प्लेक्स जो है ये आल्टर कर देगा स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम को। एंजाइम का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, आल्टर हो गया, चेंज हो गया। जब एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। अब यहाँ पर आपको मैंने जैसे कि बताया कि एंजाइम इनहिबिटर कम्प्लेक्स जो है वो एक्टिव साइट पर, बाइंडिंग साइट पर नहीं बना, किसी और जगह पर बनाया एंजाइम पर। इस वजह से बाइंडिंग साइट इसकी एक्सपोज्ड है अभी भी। अब उस बाइंडिंग साइट पर अगर एक्चुअल सबस्ट्रेट आकर अटैच हो भी जाता है तो भी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, एंजाइम का स्ट्रक्चर ऑल्टर हो गया। अब वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा और इस वजह से एंजाइम जो है वो कैटालिसिस परफॉर्म नहीं कर सकेगा। अब हम ज़रा इसका एक ओवरव्यू लेते हैं। इनहिबिटर क्या होते हैं? ये केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं जो कि एंजाइम के साथ अटैच हो जाते हैं और एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता। कुछ इनहिबिटर टेम्परेरली अटैच होते हैं, कुछ परमानेंटली अटैच होते हैं। इसकी एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं? पॉइजन्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, एंटीमेटाबोलाइट्स हैं और कुछ ड्रग्स हैं। इनहिबिटर को क्लासीफाई करते हैं दो तरह के इनहिबिटर में, इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल वो हैं कि अगर वो अटैच हो जाएं तो वो एंजाइम का स्ट्रक्चर परमानेंटली चेंज कर देते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना के परमानेंटली अटैच हो जाती है और एंजाइम को छोड़ते ही नहीं, और इस वजह से वो किसी और सबस्ट्रेट के साथ अटैच नहीं हो सकता। जबकि रिवर्सिबल इनहिबिटर जो हैं उसकी दो टाइप्स हैं, कम्पिटिटिव, नॉन कम्पिटिटिव। कम्पिटिटिव जो है उसका स्ट्रक्चर इस एंजाइम के सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर से रिजेंबल करता है, जिसकी वजह से वो ये इनहिबिटर एंजाइम के साथ अटैच हो जाता है, लेकिन चूंकि ये सबस्ट्रेट नहीं है इस वजह से ये कैटालिटिक साइट को एक्टिवेट नहीं कर सकता और ये प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर का स्ट्रक्चर जो है वो रिजेंबल तो नहीं करता सबस्ट्रेट के साथ, लेकिन ये अटैच हो जाता है एंजाइम के साथ। इस वजह से ये बाइंडिंग साइट के साथ अटैच नहीं होता, बल्कि अदर देन बाइंडिंग साइट अटैच होता है और ये एंजाइम के स्ट्रक्चर को ऑल्टर कर देता है, जिसकी वजह से एंजाइम सबस्ट्रेट को, इसको इनहिबिटर को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता। और इवन अगर इसका अपना सबस्ट्रेट भी आगे बाइंडिंग साइट पे अटैच हो जाए, क्योंकि इसकी बाइंडिंग साइट तो एक्सपोज्ड है ना, अगर उसके साथ इसका सबस्ट्रेट आके अटैच हो भी जाए तो ये इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाता।